किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो दसियों गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है, ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे। अनूप शहर हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़े उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे का बनवाया? बालू का। भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बाबा यह कीर्तन करवाते थे और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दे। ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी बहुत सुंदर बांध बना हुआ है और वहां आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या? नाम में अपार। कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव? रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे तो उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, भी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते, हरि बोल। मारा घंटा में ध्वनि हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जे भी बजा उठ के बैठ गया। बोले कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते। ध्यान रखना। अब ये तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहना, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो।